नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक का खेल खत्म होने के बाद भी इस केस में ऐसे ऐसे फैक्ट जुड़े हैं जो केस को और संगीन बना रहे हैं, जैसे शाइस्ता का अतीक के जनाजे में पहुंचना, शाइस्ता का वसूली गैंग और अतीक के ऑफिस में कब्र मिलना। लेकिन जहां से ये पूरा केस शुरू हुआ था वो था उमेश पाल का मर्डर। लेकिन क्यों मारा गया उमेश पाल को, इससे जुड़े बहुत थ्योरी सामने आ चुकी है कि सत्ता की लालसा, पॉलिटिक्स और पुरानी दुश्मनी। लेकिन क्या आप जानते हैं उमेश की हत्या सच में क्यों हुई? शायद नहीं, क्योंकि उमेश की हत्या एक कॉल के बाद हुई। वो कॉल जो अतीक और उमेश के बीच हुई। ऐसा आखिर क्या हुआ उस कॉल में बात जो अतीक को इतना गुस्सा आया कि अगले दिन ही उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया? बताया जा रहा है कि एक कॉल ही वो कॉल थी जिसकी वजह से आज पूरा केस इस मोड़ पर आ गया है। जी हाँ, तो आज पर्दा उठाएंगे अतीक और उमेश की इस फोन कॉल से, जिसने आज पूरी कहानी बदल कर रख दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हत्या से पहले उमेश पाल और अतीक अहमद के बीच फोन पर बातचीत हुई। फोन में बातचीत के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ। माफिया अतीक ने उमेश पाल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर अतीक और उमेश के बीच भयानक झगड़ा हुआ। उमेश पाल शूट आउट से 2 महीने पहले करीब बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के घर गया। उसने ही उमेश पाल से साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक से बातचीत करवाई। इस खुलासे के बाद अब साफ होता दिखाई दे रहा है कि आखिर माफिया अतीक ने उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई। दरअसल 2 महीने पहले अतीक अहमद ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम के जरिए उमेश पाल से फोन पर बात की थी। माफिया ने धमकी देते हुए उमेश पाल को जमीन से जुड़े एक विवाद मामले में पीछे हटने को कहा। हालांकि अतीक की धमकी के बावजूद उसने मना कर दिया था। इसके बाद माफिया ने उमेश को फोन पर ही जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अतीक ने बरेली जेल में बंद भाई अशरफ को फोन कर उमेश पाल की हत्या करने को कहा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें सभी शूटर बरेली के जेल में जाते हैं और वहीं पर उमेश की हत्या की साजिश रची जाती है। पुलिस का मानना यही है कि फोन पर अतीक और उमेश के बीच फोन पर विवाद और झगड़ा हुआ। उसी के बाद अतीक ने उमेश पाल की हत्या कराने का फैसला किया और उसी के बाद उमेश पाल की हत्या की गई। गौरतलब है कि इससे पहले उमेश पाल की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ था। माफिया अतीक के शूटर ने 21 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करना चाहते थे। हालांकि अतीक के गुर्गे की ये साजिश फेल हो गई, क्योंकि आखिरी क्षण में पुलिस की जीप वहां से गुजर रही होती है। इसके चलते उमेश की हत्या की साजिश 21 फरवरी को फेल हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। देखें कैसे की गई कोशिश 21 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की। अतीक अशरफ के शूटर ने 21 फरवरी को उमेश पाल को मारने की कोशिश की। सभी शूटर उनके घर के गली के बाहर पहुंच गए थे। उस वक्त पुलिस जीप के आ जाने से वारदात को अंजाम नहीं दे सके। सीसीटीवी में शूटर उस्मान गुलाम एक साथ नजर आ रहे हैं।
अरमान गुड्डू मुस्लिम अलग बाइक पर और क्रेटा कार भी। वहीं अगर अतीक के लॉयर की बात करें तो उसने भी अपना मुंह पुलिस के सामने खोल दिया है। अतीक के वकील खान सौलत ने पूछताछ में खुलासा किया कि उमेश पाल मर्डर केस के आखिरी विवाद में गुड्डू मुस्लिम शामिल था। गुड्डू मुस्लिम ने जमीन विवाद को लेकर अतीक की उमेश पाल से आखिरी बार फोन पर बात करवाई। इस दौरान अतीक ने उमेश पाल को गालियां देना शुरू किया। फिर उमेश पाल ने भी पलटकर अतीक अहमद को गालियां दी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर गर्मागर्मी हुई। सौलत ने पुलिस को दावा करते हुए बताया कि एक शादी के दौरान उमेश पाल ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर कमेंट कर दिया था। ये बात जेल में बैठे अतीक अहमद के पास तक पहुंच गई, जिसके बाद अतीक काफी भड़क गया था, इसीलिए उमेश पाल की हत्या कराई गई। वही अतीक का खेल खत्म हुआ, लेकिन शाइस्ता अब भी फरार है। यूपी के माफिया अतीक अहमद की हत्या को 21 दिन गुजर गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि उसकी बीवी शाइस्ता परवीन कहां है। यूपी पुलिस के हाथ खाली है। 25 अप्रैल को यूपीएसटीएफ ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज के पास हटुआ में रेड की। मस्जिद से एक ऐलान हुआ और बुर्का पहनी औरतों की भीड़ ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता वहीं थी, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गई। 2 मई को दिल्ली पुलिस को एक फोन आया कि शाइस्ता बस में बैठकर हरियाणा दिल्ली से सटे बवाना से मेरठ की तरफ जा रही है। पुलिस ने पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घेराबंदी कर दी। कई बसों की तलाश हुई, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। इससे पहले अतीक के वकील रहे खान सौलत हनीफ ने शाइस्ता और प्रयागराज के कछार इलाके की लेडी डॉन मुंडी पासी का नाम लिया था। हनीफ ने बताया कि उमेश पाल के मर्डर से पहले शाइस्ता और मुंडी पासी मिले थे। आरोप लगते ही जमानत पर बाहर चल रही मुंडी पासी सामने आई और कहा, शाइस्ता ने मुझे बहाने से मिलने बुलाया था, मैं उसे नहीं जानती। शाइस्ता के अलावा अतीक गैंग के गुड्डू, अतीक का गनर एहतशाम, गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी आसिफ माली भी फरार चल रहे हैं। अशरफ की बीवी जैनब और बहन आयशा नूरी अब भी फरार है। इनकी तलाश में यूपीएसटीएफ पंजाब, बिहार, एमपी, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली के अलावा प्रयागराज के आसपास कई जगहों में छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता तो नहीं, अब अतीक का खास बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को हाथ लग गई है। अतीक का दायां हाथ कहे जाने वाले बमबाज गुड्डू मुस्लिम की सही लोकेशन पुलिस टीम को पता चली है। इस समय वो एक कुख्यात अपराधी की शरण में है। अब जल्द ही उसके गिरफ्तार होने की संभावना है। गुड्डू मुस्लिम कुख्यात माफिया अतीक के सभी राज जानता है। उसकी गिरफ्तारी से शाइस्ता का भी पकड़ा जाना लगभग तय है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम अतीक की पत्नी शाइस्ता का विश्वास पात्र कहा जाता है, इसलिए उसे शाइस्ता का भी राजदार कहा जाता है। हालांकि पुलिस टीम अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में ठाकुर की भी एंट्री हो गई है। अब उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ कि ठाकुर यानी अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एजम की भी अहम भूमिका थी। ठाकुर ने ही वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई। इसके अलावा ठाकुर को भी एक आईफोन दिया गया था। सभी आईफोन पर फेस टाइम ऐप की अलग आईडी बनाई गई थी। माफिया अतीक, अशरफ, शाइस्ता, वारदात में शामिल शूटर और साजिश रचने वाले लोगों ने फेस टाइम ऐप के जरिए ही आपस में बातचीत की। अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एजम को भी आईफोन दिया गया था। सूत्रों का दावा है कि उसी ने फेस टाइम पर सभी को आईडी क्रिएट करके दी। माफिया अतीक अहमद का ये नाबालिग बेटा फिलहाल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से बाल संरक्षण गृह में मौजूद है। लावारिस हालत में पाए जाने और नाबालिग होने की वजह से एजम व उसके छोटे भाई अबान को धूमनगंज थाना पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में दाखिल कर दिया है। गुड्डू की लोकेशन मिल गई है, शाइस्ता का भी 1-2 दिन में पता लग जाएगा। वहीं इस केस का मेन रीजन यानी क्यों उमेश पाल हत्याकांड हुआ, ये भी बाहर आ गया है। वहीं अब अतीक के नाबालिग बेटे का नंबर भी आ गया है। सबका हिसाब एक एक कर योगी आदित्यनाथ और यूपीएसटीएफ लेने वाले हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।